हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी एक खास सीरीज है जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, और ये हम लोग पढ़ते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज का जो शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे देखो, इस सीरीज के अंतर्गत हम हर डेली मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए 3 लेक्चर लेकर के आते हैं। 3 नहीं बोलूंगा मैं, 4 लेक्चर लेकर के आते हैं, जिसमें रीजनिंग का लेक्चर आपको दोपहर को 2 बजे मिलता है। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर आपको 4 PM पर मिलता है। जीए का जो लेक्चर है वो आपको जनरल अवेयरनेस वो 5:30 PM पर मिलता है, और जो क्वांट का लेक्चर है वो आपको शाम को 7 बजे मिलता है। ठीक है भाई, तो ये डेली का शेड्यूल रहता है, और इसमें हम लोग प्री से लेकर के मेंस तक पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। फॉलो करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, ताकि डेली आपको यहाँ पे लेक्चर जो है वो बिना किसी उसके मिलते रहे। ठीक है भाई, तो आज जो इस सीरीज का है ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम लोग नंबर सीरीज का पार्ट 1 यानी नंबर सीरीज का बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के 11 लेक्चर आप देख सकते हो, ये हमारी प्लेलिस्ट है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम 2025। इस प्लेलिस्ट को ओपन करो तो इसमें पिछले 11 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देख लेना, फिर इस लेक्चर पे आना। ठीक है भाई, शुरू करें। चलिए, जब भी हम बैंकिंग एग्जाम छोड़ो कोई भी एग्जाम उसको टारगेट करते हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क है, तो प्रीवियस ईयर पेपर उसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों अदा करते हैं? क्योंकि एक जो स्मार्ट प्रिपेयर करने वाला बच्चा है वो पहले पीवाईक्यूज को देखता है, प्रॉपरली एनालाइज करता है, उसमें ये ढूंढता है कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनको प्रॉपरली एनालाइज करके वो एग्जाम में जाता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको ये सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इन सबको डाउनलोड कर लें और उसके बाद इनको प्रॉपरली एनालाइज करें। ठीक है, चलिए, इस सीरीज के साथ साथ आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक को भी जरूर फॉलो करें। ये बैंकिंग एग्जाम का जो महापैक है, इसमें हम 6 एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, और तीनों का क्लरिकल एग्जाम भी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो सीरीज चल रही है अभी, इसको आप रिवीजन के लिए रखें साथ में। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपको सारी चीजें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फुल कोर्स रिकॉर्डेड प्री प्लस मेन सारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, प्री और मेंस के सब कुछ है। करंट अफेयर पिछले 1 साल से कवर्ड है, मंथली और वीकली, और साथ में मंथली एमसीक्यूज भी है। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ दोनों वाली। ठीक है, इसमें कंप्यूटर की भी क्लासेज हैं, नोट्स भी हैं कंप्यूटर के। इसमें मिनी मॉक टेस्ट अलग हैं, पीओ के अलग, क्लरिकल लेवल के अलग। इसमें फुल लेंथ टेस्ट इन 6 के 6 एग्जाम के हैं, प्री प्लस मेंस। इसमें सोल्ड पीवाईक्यू भी है। इसमें पूरी मेंटर सपोर्ट है। तो मतलब जब आप तैयारी करने की सोचते हो, वहां से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने तक स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको चाहिए वो सारा इसके अंदर, समझ रहे हैं भाई। और इसके अंदर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, तो इसमें भी जरूर इनरोल करें। इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें edutap.in। कैसे करनी है वेबसाइट विजिट, एंड में मैं दिखाऊंगा, आप वहां जाकर भी इनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार कोर्स है, मजा आ जाएगा, और एक बहुत शानदार ऑफर भी इस पे दिया जा रहा है अभी इसमें इनरोल करने के लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। लेकिन नंबर सीरीज में देखो, नंबर सीरीज में क्या होगा मैं यहां पे आपको बताता हूं। नंबर सीरीज से आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक होता है मिसिंग सीरीज, एक होता है रॉन्ग सीरीज। ठीक है, एक होता है मिसिंग नंबर, ठीक है, एक होता है रॉन्ग नंबर। अब ये मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर क्या है, देखो क्या है ना, कि जैसे आपको एक सीरीज दे देगा वो, ये एक सीरीज है ABCDE। ठीक है, ये किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है भाई, और उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, अब वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, वो आपको ढूंढना है। तो बताओ कि इसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या होगी। ठीक है भाई, सेम मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर में क्या होगा कि यहां भी कोई एक सीरीज दे देगा, इस सीरीज में सपोज 5-6 टर्म्स है ये इस तरीके से, और यहां भी ये किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, बट इनमें से एक नंबर ऐसा है जो उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, वो बाकियों से डिफरेंट है। तो बताओ वो नंबर क्या है, वो गलत नंबर ढूंढो। तो इस तरीके से ये दो चीजें आपसे पूछ सकता है। बट आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि सारा खेल किसका है, लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढने का, यानी कि नंबर सीरीज में सारा खेल किसका है, लॉजिक्स का। ठीक है, और लॉजिक्स अगर आपके तब अच्छे होंगे, पहली चीज जब आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी हो। ठीक है, अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो आप लॉजिक नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो बेसिक लॉजिक है वो क्या होते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन सब पे बात करेंगे। बट पहले ये समझो, ठीक है, कि लॉजिक्स कब अच्छे होंगे, जब आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी। और बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या, ये चीजें आपकी टेबल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको सम करना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, आपको क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है कई बार जब मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन पे, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसमें कैलकुलेशन अंदर तक डाली होती है, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, और ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। ठीक है, जो प्लेलिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, प्लेलिस्ट है कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। इसी चैनल पे ये प्लेलिस्ट खोलो, इसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करवा रखी है, उनको देख लो जाकर के। बात समझ पाए भाई? तो वहां से आप ये चीजें सीख सकते हो। अगर आप ये सीख गए तो आपकी कमांड अच्छी होगी लॉजिक्स पे, तभी चीजें बनाने में आसानी रहेगी। ये देखो, यहाँ पे कुछ स्क्वायर मैंने लिखे भी हैं, क्योंकि ये 25 तक के स्क्वायर तो जरूरी है भाई, ये तो आज की क्लास में भी यूज हो जाएंगे। तो इनको एक बार पढ़ लो, आप देख लो, समझ लो। ठीक है, ये लॉजिक आपके काम आएंगे, पर उससे पहले ये स्क्वायर वगैरह अच्छे से, क्यूब है, जैसे आपको ये 15 तक क्यूब पता हो, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब पे लॉजिक होते हैं ना, तो ये आपके काम आएंगे। ठीक है, चलो, तो लॉजिक्स के लिए बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और बेसिक कैलकुलेशन आप कैसे करोगे मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद लॉजिक ढूंढे कैसे, किसी क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा ये लॉजिक ये यूज होगा, वो बाद में बताऊंगा। पर पहले लॉजिक होते क्या हैं, बेसिक लॉजिक क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो बेसिक लॉजिक हमारे 4 होते हैं भाई। ठीक है, बेसिक लॉजिक हमारे 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पहला लॉजिक हो सकता है किसका, सम का। ठीक है, दूसरा लॉजिक हो सकता है सब्ट्रैक्शन का, तीसरा लॉजिक हो सकता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड लॉजिक हो सकता है, और चौथा लॉजिक हो सकता है आपका डिवाइड पे बेस्ड। ठीक है, फिर इन्हीं के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड एक साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस और माइनस का लॉजिक एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक लॉजिक कैसे पता चलेगा कि कहाँ ये लग रहा है कहाँ ये लग रहा है, ध्यान रखना, जब भी कोई भी सीरीज है और जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती है ना, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है, अगर वो स्मॉल वैल्यूज है, छोटी वैल्यूज हैं, तो वो हमेशा लॉजिक किसका होता है, प्लस माइनस का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मैंने कहा कि ये 39 है, ये 43 है। ठीक है भाई, ये 52 है, ये 68 है। ठीक है, और ये 93 है। ठीक है, ये बोल दिया कि ये 129 है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे इनके बीच में डिफरेंस कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लॉजिक है वो किस पे बेस्ड है, प्लस माइनस पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब अगर सीरीज बढ़ रही है तो प्लस का लॉजिक है, कम हो रही, अब देखो यहाँ 39 से 43 पे गया तो प्लस का 4, 43 से 52 पे गया तो प्लस का 9, 52 से 68 पे गया तो प्लस 16, यहां से यहां गया तो प्लस 25, यहां से यहां गया तो प्लस 63। कुछ समझ में आया? समझ में आया जी। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर ऐड होगा 49, तो ये बन जाएगा 178। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक ढूंढो, पहले शुरुआत तो पता हो ना भाई, कोई क्वेश्चन देख के तो पता चले ना कि यार ये लॉजिक यूज हो रहा होगा।
उसके बाद ही तो आगे लगाओगे ना चीजें, ठीक है। और कुछ उठा लो, मैंने कहा यही दे दिया, ठीक है भाई, ये दे दिया हमने कि 10 है, ये 18 है, ठीक है, फिर ये 9 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ गया 73, ठीक है, फिर ये आ गया 48, क्लियर है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ दे दिया जैसे 173, तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब आप देखोगे यहां भी लॉजिक तो वही है, समझ रहे हो ना, लॉजिक तो वही है, कभी प्लस कभी माइनस कभी कुछ ऐसा ही। अब देखो यहाँ 10 से 18 पे गया तो +8 हो रहा है, यहाँ 18 से 9 पे गया तो माइनस का 9 हो रहा है, यहां देखोगे तो प्लस का 64 हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखें तो माइनस का 25 हो रहा है, ठीक है, अगर यहां पे देखें तो प्लस का 125 हो रहा है, ठीक है। देख के कुछ समझ में आया? नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बना दिया हमने, एक सेकेंड इसको ठीक कर देता हूं मैं। ये टर्म है 264, तो आप यहां देखोगे 216 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब कैसे है ये देखो, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 6 का क्यूब है। पहले तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये, तो यहां माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा, 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट नंबर होगा 7, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो 49 माइनस हो जाएगा, तो जो राइट आंसर होगा वो 215 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है, नंबर भी प्लस माइनस हो सकते हैं और स्क्वायर क्यूब भी प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन अगर टर्म कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज है तो आप समझ जाइएगा कि लॉजिक किस पे है, प्लस माइनस पे है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जो लॉजिक होता है वो है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड पे। जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो बिग वैल्यूज होगा, ठीक है, बड़ी वैल्यूज होगा, तो समझ जाइए वहां पे लॉजिक क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, मैंने कहा जी ये 2 है, ठीक है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ये 720 है, ठीक है, ये 5040 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो एक छोटी सी टर्म से शुरू किया था, पहुंच गए कहां, 4 डिजिट पे, तो मतलब लॉजिक किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो इंटू 3, ये इंटू 4, ये इंटू 5, ये इंटू 6, ये इंटू 7, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, इंटू 8, तो ये 800, 8 4 जा 32, 8 5 40, देखो भाई और बड़ा नंबर आ गया, समझ रहे हो ना। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड एक साथ हो सकता है। मैंने कहा जी ये 24, ये 12, ठीक है, इस तरीके से दे दिया भाई, ये दे दिया 36, ये दे दिया 9, ये दे दिया 45, ये फिर कुछ और दे दिया कि 7.5 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब आप देखोगे यहां ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे, 2 से, ये देखोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से, ये देखोगे डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 से, फिर ये डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से, तो यहां मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 से, आ जाएगा, ठीक है। और यही चीजें जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। मैं यहीं पे दूसरी कोई टर्म लू, मैंने कहा कि ये जी 10 है, ये 21 है, ठीक है, और ये 44 है, और ये 91 है, ठीक है, और ये कुछ 275 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो यहां क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, लेकिन +1 हो रहा है। अगर आप यहां देखोगे कि अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, लेकिन +2 हो रहा है। यहां देखोगे अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, लेकिन +3 हो रहा है। अगर आप यहां देखोगे तो ये मल्टीप्लाई 2 से ही होना चाहिए था, तो 182 और 188 ले लो, 186, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर +4 हो रहा है, तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या। तो हो सकता है, और ये डिफरेंट भी हो सकता है कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी इंक्रीज हो रही हो नंबर, कि इंटू ये 2 इंटू 3 और +3, तो वो डिपेंड करेगा, लॉजिक वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान रखो कि अगर लॉजिक किस पे है, ये बेसिक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज है तो सम या सब्ट्रैक्शन पे हो सकता है, और अगर बड़ी वैल्यू है तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड पे। बेसिक लॉजिक तो ये है। वैसे लॉजिक दुनिया जहान के बन सकते हैं, ये देखो यहां पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे इन्हीं बेसिक लॉजिक से बना है। जैसे सम और सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक लॉजिक है, जब डिफरेंस क्या हो, स्मॉल वैल्यूज हो, डिफरेंस क्या हो, स्मॉल वैल्यूज। फिर यहां मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का लॉजिक है, क्या हो, जब डिफरेंस क्या हो, बिग वैल्यूज हो,
ठीक है। उसके साथ फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस माइनस हो सकता है, डिवाइड के साथ प्लस माइनस हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब हो सकता है प्लस माइनस, स्क्वायर और क्यूब प्लस माइनस या स्क्वायर और क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डबल या ट्रिपल सीरीज हो सकती है, कोई इलॉजिकल सीरीज हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जो सारा गेम है, अगर आपको लॉजिक्स पे आप चाहते हैं कि आपकी एक गुड कमांड हो, तो अगर आपको लॉजिक्स पे अच्छी कमांड करनी है तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता चलेगा, ठीक है। तो ये तो भैया कुछ लॉजिक्स है जो मैंने आपको बता दिए, बेसिक लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि बहुत बार जो मल्टीप्लीकेशन है या सम है ये आ जाता है नंबर्स पे बेस्ड, नंबर्स पे बेस्ड आ जाता है, तो आपको नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक नंबर है 3, 6, ठीक है, 18, 90, ठीक है, 90 के बाद 630, ये है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, यहां पे क्या होगी, देखो मैंने ढूंढा कि लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन का है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 इंटू 5 90 इंटू 7। अब कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे, यहां इंटू 9 कर देंगे, यहीं पे गड़बड़ होगी। कैसे गड़बड़ होगी, क्योंकि 3 5 7 तो ओड नंबर है, तो नेक्स्ट ओड नंबर 9 होगा, बट ये तो ओड नहीं था ना, या तो यहां इंटू 1 होना चाहिए था। अब ये ना तो सारे ओड है ना ये सारे इवन है, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसलिए यहां 9 की बजाय 11 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसीलिए जानना जरूरी है नंबर्स के बारे में, पहले समझ लो। जो नेचुरल नंबर होते हैं ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो इवन नंबर होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यार, नॉर्मली बता रहा हूं, 2 4 6 8 जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ये सारे के सारे इवन नंबर है, ठीक है। फिर आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या है, ओड नंबर है, ठीक है भाई। फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 7 11 13 17। ये देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, इस प्राइम नंबर ने कल यूपीएससी का पेपर था, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, कल, ठीक है। तो इस प्राइम नंबर पे बेस्ड कम से कम 10-15 सवाल होंगे, 10 सवाल, 10 सवालों में प्राइम प्राइम का यूज हो रहा है, ऐसी हालत हो गई है। नंबर्स पे बहुत अच्छे लॉजिक बनते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम है। फिर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है को प्राइम। को प्राइम दो नंबर तब होते हैं जब उनका एचसीएफ भी 1 हो, जैसे ये 13 और 17 है, ये दोनों नंबर को प्राइम है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इन दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, और ये इंडिविजुअली भी किसी से डिवाइड नहीं होते, तो ये को प्राइम है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, यहां से भी बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिल जाती है पेपर में, लॉजिक्स में गलती नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए, तो ये चीज आपको पता हो। और इसके अलावा एक लॉजिक और लिख लो यहां, जो भी बड़ा चर्चा में है, सम ऑफ डिजिट का लॉजिक, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक। सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक क्या होता है, आगे एग्जांपल दूंगा, आएगा बीच में, जब अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आएगा, ठीक है। तो जो लॉजिक है वो सारे लॉजिक इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। इसके साथ साथ आपको नंबर्स के बारे में पता हो, और उसके साथ आपको ये सम ऑफ डिजिट का लॉजिक पता हो, क्लियर है। अब अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, जो कि अच्छी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं, आप ये लॉजिक लिख लें। आपको पता होना चाहिए लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने बताया है, डिफरेंट, छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो कैसे, तो फिर आपके लिए कहानी आसान है, ठीक है। अब बारी आती है कि सर कब, जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो लॉजिक्स को प्रेफरेंस कैसे दे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस छोटी वैल्यूज है,
यही चेक करो, प्लस माइनस पे लॉजिक तो नहीं है, और प्लस माइनस पे भी स्क्वायर क्यूब पे तो नहीं है। फिर अगर डिफरेंस बड़ी वैल्यूज है तो ये देखो कि मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस पे तो नहीं है। फिर स्टेप फॉर्म आती है। स्टेप फॉर्म होती है जब हम डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे समझ जाएंगे, डबल या ट्रिपल डिफरेंस से जब हम चेक करते हैं कि एक सीरीज में ऐसे डिफरेंस देखा हमने, फिर जो टर्म्स आई फिर उनका अगेन डिफरेंस देखा, इसको डबल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर वो सीरीज डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। ठीक है, इलॉजिकल सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, बट इलॉजिकल बैंक कम पूछता है भाई। ठीक है, तो ये तो लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। अगर ये लॉजिक पता होंगे तो कहानी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं इसी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूं, गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, कर पाओगे तो एक बार दोहरा लो सारे, ये जो चीजें लिखी हैं इनके नोट्स बना लिया करो, आपके लिए आसान रहेगा। आप नोट्स नहीं बनाते हो बाद में परेशानी होती है। ठीक है, नोट्स बहुत जरूरी है। हर चैप्टर जितनी भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ एक रजिस्टर लगा लो। जो जो चीजें, क्वेश्चन नहीं कॉपी करने हैं नोट्स में, सिर्फ जो लॉजिक बताए जाए, जो कंसेप्ट बताए जाए वो कॉपी करें अच्छे से। ठीक है, तो आज तो ये बेसिक लेक्चर है, कल इसका हाई लेवल भी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करें भाई। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, आसान ही होंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने रखे नहीं है, आसान ही रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लॉजिक ढूंढें और आंसर करें। चलो हरी अप गाइस, फटाफट भाई बताओ, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। हरी अप गाइस, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। 5 सेकंड और दे दें। चलो देखो भाई, क्या है, 520, 268, 142। आप ये तो देखो ना, सीरीज डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये इसका लगभग हाफ है, तो मैंने इसका हाफ किया तो कितना मिला, 260। हो सकता है +8 हुआ हो सकता है भाई। ठीक है, फिर मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया तो ये 134 आया, और अगेन +8 हो रहा है। तो लॉजिक तो यही लग रहा है ना, तो इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 71, और +8 करोगे तो 79। तो यहां पे जो राइट आंसर था दैट इज 79, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लिया करो। अगेन इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 79.2 का मतलब है 39.5, और इसमें +8 कर दो तो 47.5। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा मुश्किल नहीं लिए हैं, पहली क्लास है नंबर सीरीज की, तो पहले बेसिक क्वेश्चन लिए हैं हमने। ठीक है, चलो हरी अप गाइज। आराम से आ सकता है। देखो भाई, 30 सेकंड इनफ है ऐसे सवालों के लिए। 85, 89, 187, 5 777 सॉरी, यहां पहुंच गए। तो लॉजिक तो सीधा पता चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये तो इंटू 1 ही है, और +4 हो रहा है। अगर यहां देखूं तो इंटू 2 कर दूं, तो इंटू 2 करूंगा तो 178 +9 हो रहा है। ठीक है, अब यहां से भी समझो कि जो ये 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटू 3, तो 3 7 जा 21, और ये 561 +16, जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। तो मतलब यहां पे क्या होगा, 1 2 3 इंटू 4। तो पहले इंटू 4 किया, 4 7 जा 28, 28 233, तो ये 2308। लेकिन ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर ऐड होगा 25। तो अगर मैं इसमें 25 ऐड कर दूं तो ये बन गया 2333। तो राइट आंसर इज 2333, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हरी अप गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो भाई क्या है, 4, 1.5, 1.75, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 8.5, फिर 36.5। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर सीरीज ऐसे जाए ना कि पहले डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमेशा समझ जाना कि वहां लॉजिक मल्टीप्लीकेशन का है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की शुरुआत डेसिमल से होगी। ठीक है, किससे होगी? डेसिमल से। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं इसका सिंपली समझो कि इंटू 0.25 कर दूं, तो 4 का इंटू 0.25 यानी 1/4 क्या होगा? 1 प्लस, और 1 में अगर प्लस 0.5 ऐड कर दें तो क्या बन गया? 1.5। सेम फिर यहां ये 1.25 है तो इसको इंटू 0.5 कर दो, इसका हाफ लोगे तो 0.75, 0.75 में जैसे यहां 0.5 ऐड किया तो यहां 0.75 ऐड कर दो, या 0.75 नहीं तो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया तो ये बन गया भाई। ठीक है, पूरा लॉजिक। फिर यहां पे अगर देखें ये 0.25, 0.5 इंटू कितना? 1, ये मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये 1.75 और ये नंबर 0.51 तो ये प्लस 1.5, तो 1.75 प्लस 1.5 तो ये बन गया 3.25। ठीक है, फिर यहां से देखो ये नंबर डबल हो रहा मल्टीप्लीकेशन वाला, इनटू क्या हो जाएगा? 2, और ये नंबर 0.5 इंक्रीज है, 0.51, 1.5 प्लस 2, तो ये देखो 6.5 प्लस 2 8.5, फिर यहां मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2.5 और प्लस इन 2.5। ठीक है, सॉरी गलती है, ये इंटू 4, क्योंकि ये नंबर डबल हो रहा है, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 और ये प्लस 2.5, तो आपका बिल्कुल राइट बनेगा। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी कर सकते हो, बहुत आराम से बनाएं भाई। जीरो, 10। अब देखो लॉजिक तो लग रहा है कहीं ना कहीं प्लस माइनस का ही, अगर यहां देखूं तो प्लस का 10 ऐड हो रहा है, यहां पे देखूं तो प्लस का 24 ऐड हो रहा है, यहां पे देखूं तो प्लस का 44 ऐड हो रहा है, यहां पे देखूं तो प्लस का 70 ऐड हो रहा है। अब इससे तो नहीं पता चल रहा ना। ठीक है, फिर क्या करो? डबल डिफरेंस ले लो। अगर यहां डबल डिफरेंस लूं तो ये प्लस 14, यहां डबल डिफरेंस लूं तो प्लस 20, यहां देखूं तो प्लस 26। अब पता चल रहा है कि ये 6 इंक्रीज हो रहा है, तो यहां 32 ऐड होगा, तो 70 में 32 ऐड होगा तो 102, तो 148 में 102 ऐड होगा तो 250, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हरी अप गाइज, 30 सेकेंड है, आप कमेंट जरूर करते रहें, हर सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर देना है भाई। 13931 क्वेश्चन मार्क 651। देखो 13, अब सिंगल डिजिट से यहां पहुंच गए तो लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन पे ही होगा। अब अगर यहां देखूं सिंपली ये इंटू 1 करें प्लस 2, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3, फिर यहां देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, फिर यहां देखें 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 4 31, तो यहां क्या होगा? इंटू 4 प्लस 5, तो 31 इंटू 4 124 प्लस 5 129, फिर आगे देखोगे इंटू 5 प्लस 6, तो यहां पे जो राइट आंसर था अगेन ऑप्शन नंबर ए 129। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हरी अप गाइस, आंसर आना चाहिए, अगर आपने पूरा लॉजिक अच्छे से सीख लिया और आंसर आ रहे हैं
तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। बट ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर रह जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक शेड्यूल बना लेना। अभी तो हमारी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है। एक शेड्यूल बना लो कि जो स्पीड मैथ है ना, स्पीड मैथ के डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे 15 किसके? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 3 चैप्टर से। ठीक है, ये मैथ का रूल होना चाहिए। दूसरा डीआई, ठीक है, तो डेली 3 डीआई प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिसका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए या जो जो पार्ट कंप्लीट होता रहे उसको फिर ऐसे बना लो। जैसे एक बार स्पीड मैथ अच्छे से पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद फिर डेली 15 क्वेश्चन। ये नहीं है कि 5-5 सबके, नहीं, ऑल्टरनेट। मंडे को सिंप्लीफिकेशन, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिर्फ 6 दिन, मतलब 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है। डीआई डेली 3 डीआई, एक डीआई कैसलेट, ठीक है, एक डीआई नॉर्मल पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, इसके अलावा टेबल, इसके अलावा मिक्स, इसके अलावा जो भी आपको लगे वो वाला। ठीक है, और एक अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे बेस्ड डीआई। ठीक है, और उसके बाद अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठाओगे डेली और उस पे 20 क्वेश्चन करो। कोई बच्चा कैसे फेल हो सकता है इसके बाद? ठीक है, इसके बाद कोई भी बच्चा फेल हो ही नहीं सकता भाई, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप क्या करते हो, प्रैक्टिस के नाम पे सीधा मॉक टेस्ट उठाया और मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट दिया, उसमें देखा कितना स्कोर है और आगे बढ़ गए। ये कोई तरीका थोड़ा होता है। उस मॉक टेस्ट की गलतियां देखो कि इस मॉक टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक करी है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, वो आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई टॉपिक नहीं आता उसे पढ़ो, ये सभी तो इंप्रूवमेंट तब तो होगी। आप सोच रहे हो कि अपने आप बढ़ जाएंगे, टेस्ट देते रहो जादू हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से जो जो टॉपिक कंप्लीट होते रहे, जैसे पहले हम स्पीड मैथ करेंगे, ये दोनों हमारे पैरेलल चलेंगे। तो एक बार ये एक जून महीना दे दो हमें, जून महीने तक लगभग अच्छा खासा हिस्सा कवर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप भी इसी सीरीज में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो आप शुरू कर देना, क्योंकि ये स्पीड मैथ तो अब हम नंबर सीरीज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले 4-5 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे 8, 45, 110, 236, 453। अब देखो यहां भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस का ही लॉजिक लग रहा है। अगर यहां देखूं तो 55 10 65 ऐड हो रहा है, यहां देखूं तो 126 ऐड हो रहा है, अगर यहां देखूं तो 217 ऐड हो रहा है। कुछ पता चला? ये होता है 4 का क्यूब प्लस 1, ये होता है 5 का क्यूब प्लस 1, ये होता है 6 का क्यूब और प्लस 1। तो यहां क्या नंबर ऐड होना चाहिए, जो कि क्या हो, 3 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 28। और यहां क्या नंबर ऐड होना चाहिए, जो कि हो 2 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 9। तो 8 + 9 17 और पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। तो ये राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17। क्लियर है सबको? बेसिक आइडिया तो लग रहा है ना कि कैसे करना है, होगा प्रैक्टिस से। हम भी करेंगे काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो विद इन 30 सेकंड बनाओ तो जरा। मुश्किल है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये क्लास आपको शाम को मिलेगी, दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई बच्चा नहीं सामने बैठा हुआ। ठीक है, एक कैमरा है, स्टूडियो है पूरा, उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो लेकिन मेरे मन में जो चीजें है ना वो क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है। मेरा वाई ये क्लियर है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, अगर वो अपना 35-40 मिनट इस वीडियो पे लगाएगा, तो क्या ये वीडियो उसके लिए वर्थ होगी? बस ये सोच के मैं वीडियो बनाता हूं, समझ रहे हो? मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि इससे उसे उसके एग्जाम में क्या फायदा होगा, बस। तो फिर अपने आप ये कहानी उस लेवल पे पहुंच जाती है। समझ रहे हो ना? लगता होगा कि आप कैसे मोटिवेट रहते हैं। बस मेरा वाई क्लियर है ना कि मुझे कोई भी वीडियो बनानी है, कंटेंट बनाना है, तो वो किस पर्पज से बनाना है, इसलिए बनाना है ताकि जो भी देखे उसका पेपर क्लियर हो। खत्म, अपने आप चीजें निकल करके आती है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपके मन में भी ये आना चाहिए ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए।
तो नौकरी चाहिए इसलिए पढ़ रहा हूं, तो क्या उस लेवल पे पढ़ रहा हूं, क्या वैसी मेहनत कर रहा हूं, खत्म, सारे मोटिवेशन इसी के अंदर है ना। चलो आ जाओ, देखो 28 से 29 पे गए +1, 29 से 27 पे गए -2, 27 से 33 पे गए +6, 33 से यहां गए -24, तो यहां क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये जो नंबर है, साइंस को भूल जाओ, ×2, यहां देखोगे ×3, यहां देखोगे ×4, यहां देखेंगे तो ×5, तो 24 × 5 120, तो जब 9 में 120 ऐड होगा तो ये क्या होगा 129, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस a number series is given, in each series only one number is wrong, find out the wrong number। तो आपको बताना है कि वो wrong नंबर क्या होगा। चलो फटाफट बताओ बिना किसी देरी के दोस्त। हरियप भाई, देखो अब ये भी मैं वही कह रहा हूं कि जो हम लोग पढ़ेंगे ना पूरा आज की क्लास में, कल की क्लास में, हर एक टाइप का लॉजिक लूंगा मैं, हर एक टाइप का। आप इन लॉजिक्स की एक लिस्ट भी बना लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ये आपके दिमाग में रहे। देखो यहां क्या लॉजिक हो रहा है कि दो टर्म्स का सम, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये बन रहा है, देख लो। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये बन रहा है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये बन रहा है, अगर इन दोनों का सम कर दूं तो ये बनना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं रहा। तो 26, 43, 69 और ये 1.3, तो ये 70. और अगर इन दोनों का सम करूं तो अब ये बन रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे जो रॉन्ग नंबर था दैट इज नन ऑफ दिस, यानी कि 71.5। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरी अप गाइस। फोर, 10, 22, देखने में पता चल रहा है क्या लॉजिक है मल्टीप्लीकेशन का, ×2 +2, फिर 10 × 2 20 +2 22, 22 × 2 44 +2 46, 46 × 2 92 +2 94 होना चाहिए। तो 94 × 2 188 +2, सारी सीक्वेंस सही बनेगी, बस अगर 96 की जगह क्या हो जाए 94 हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और होमवर्क 1-2 क्वेश्चन नहीं दूंगा, पूरे 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपको करके लेके आने हैं, आपको कमेंट करना है, ठीक है भाई। तो ये जो लेक्चर होते हैं ना, सारे जितने भी हम ये लेक्चर पढ़ते हैं, इन सब की पीडीएफ मिलती है आपको। पीडीएफ कहाँ मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ये जो लेक्चर खत्म होगा तो कल सुबह, अगली सुबह इसकी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी, वहां से फिर आप इनको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, प्रैक्टिस करने के काम आएगा। देखो 380 से 188 पे अब डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड कर दूं 2 से 190 और -2 कर दूं, फिर यहां देखोगे डिवाइड कर दूं 2 से 94, फिर -2 कर दूं, फिर ये डिवाइड कर दूं 2 से 92, 46 -2 कर दूं, तो ये 48 की बजाय 44 होगा। यहां भी डिवाइड बाय 2, 22 -2, फिर डिवाइड बाय 2 10 -2 8, फिर डिवाइड बाय 2 4 -2, तो यानी कि यहां से जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48। कर पाओगे, बहुत आराम से कर सकते हो। और यहां मैं आपको अगले 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं,
ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 15 ही है, चलो तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन सब का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है भाई? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आज की क्लास थी हमारी। अब इस क्लास को करते हैं एंड, और एंड में मैं आपको हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक है उसके बारे में डिटेल में बता देता हूं। देखो, मैंने कहा था कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसमें एनरोल कर लो। अगर किसी के मन में ये हो कि सर यहाँ फ्री पढ़ाओगे तो फिर कोर्स लेने की क्या जरूरत है, कोर्स में सारी चीजें एक ही जगह रिकॉर्डेड है, सब कुछ, प्री मेंस टेस्ट, ये वो सब कुछ। जो फुल लेंथ टेस्ट है वो तो टाइमली डालेंगे, क्योंकि उसमें अपडेटेड करंट अफेयर, अपडेटेड पैटर्न सब करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियोज, करंट अफेयर डेली अपडेटेड आ रही है, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे। तो प्लान करने में दिक्कत नहीं होगी, यहां भी वीडियो आती रहेंगी, इसको रिवीजन की तरह यूज कर लो, समझ रहे हो ना। तो कोई कोर्स अगर लाखों करोड़ों का होता तब तो मैं बोलता भी यार इतना, मैं 2 दोस्त निकल के कहीं छोटी मोटी पार्टी करने जाए तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्सेज आ जाएगा। तो बैंकिंग कोर्सेज में ये हमारा कोर्स है, ठीक है। ये हमारा कोर्स है बैंकिंग एग्जाम महापैक, ठीक है। इसमें देखो 70% का डिस्काउंट चल रहा है, कितना शानदार ऑफर है आप सबके लिए, ठीक है भाई। इसमें नो मोर पे जाके कंप्लीटली पढ़ लो पूरा, ठीक है। गेट रेडी टू मास्टर बैंक पीओ एंड एग्जाम कॉन्फिडेंटली, सारा का सारा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें प्री प्लस मेंस की लाइव कंसेप्ट क्लासेस प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक उसके। रीजनिंग में भी सेम, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के मंथली कंपाइलेशन, ठीक है, और साथ में मॉक टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिर कंसेप्ट क्लास, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा, फोल्डर मटेरियल प्लस सब कुछ, कंप्यूटर नॉलेज में कंसेप्ट नोट्स क्लासेस सब कुछ, और ये डेमो लेक्चर है, ये भी लगा के आप देख सकते हो, ठीक है भाई। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना, और कुछ FAQs है यहाँ, ये भी पढ़ लेना, और इस कोर्स में एनरोल करना। बहुत शानदार कोर्स आपके लिए रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप RBI ग्रेड AB के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे फिर इस कोर्स के साथ आपको RBI ग्रेड AB का भी कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें RBI ग्रेड AB एग्जाम की भी प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी होगी, और साथ में बैंक के सारे एग्जाम। मतलब ये अगर आप इस कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, फिर यही आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोनों ही बहुत शानदार डिस्काउंट पे अवेलेबल है। देरी सिर्फ एक क्लिक की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और एनरोल करो, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी नंबर सीरीज के पार्ट नंबर 2 में, जहां पे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इन लॉजिक्स को अच्छे से पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना, तभी फायदा होगा, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।